हे गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम मेहंदी के साथ साथ एक स्टोरी भी सुनेंगे। बहुत दिन हो गए जो मैंने स्टोरी क्रिएट की ही नहीं, और आज सोचा क्यों ना मेहंदी के साथ साथ स्टोरी ही सुनाई जाए। तो अभी दिवाली का पर्व हो चुका है और हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे जो गोविंद है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, कन्हैया है, कान्हा है, उनकी आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ। ऐसे ही किसी दीपोत्सव पे जब कान्हा जी छोटे थे, उन्होंने देखा कि कई सारी दुकानें लगी हुई है। कोई मिष्ठान की तो कोई दियों की दुकान लगाया हुआ है और लोग उनसे दिए खरीद रहे हैं, मिष्ठान खरीद रहे हैं। और फिर ये देखकर लल्ला को भी लगा कि क्यों ना मैं भी एक दुकान अपनी बना लूं। और बस वो तो हट कर बैठे कि मुझे भी अपनी एक दुकान लगानी ही है। और ऐसे ही हट कर गए, वो नंद बाबा के पास चले गए। नंद बाबा से बोले, मुझे भी अपनी एक दुकान लगानी है। तो नंद बाबा ने कहा, लल्ला तुम कौन सी दुकान लगाने चाहते हो। तो उस पर लल्ला, हमारे जो ठाकुर जी है, वो बोले, मैं नंद भवन की दुकान लगाना चाहता हूँ। यानी कि हमारे नंद भवन में आकर जिसे जो चाहे वो खरीद सके। तो यशोदा मैया ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लगा लो। और इसके बाद जब गोविंद की, लल्ला की दुकान शुरू हो गई तो वहाँ पे अन्य लोग आने लगे और उन्होंने देखा कि यहाँ तो पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लल्ला को जितना स्नेह देना चाहे दे दो और कोई भी चीज़ ले जाओ, बस प्रेम ही काफ़ी है कन्हैया के लिए। और फिर ऐसा होने के बाद बहुत सारे दुकानदार नाराज़ हो गए, क्योंकि फिर उनकी दुकान से कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा था। जबकि लल्ला की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी, क्योंकि यहाँ से मुफ्त में ही सब कुछ मिल रहा था। तो कुछ ऐसा होने के बाद जो बाकी अन्य दुकानदार हैं, वो आ गए नंद बाबा के पास और उन्होंने कहा कि लल्ला की दुकान तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा, हमसे तो कोई कुछ खरीद ही नहीं रहा। तो इसके बाद लल्ला ने क्या किया कि उनके दुकान में जाकर सभी दिए, सभी मिष्ठान खरीद लिए और उन्हें धन दे दिया। ऐसे हैं हमारे लल्ला, बहुत ही प्यारे और बहुत ज़्यादा समझदार। तो आप, आज की ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए जय विठ्ठल रखुमाई।